मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से शिवमय दुनिया में स्वागत है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त संसार का संचालन करेंगे। इसी दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी को मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। इस दिन से शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। मांगलिक दोषों को समाप्त करने के लिए लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी की पूजा और व्रत कथा का महत्व। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। धर्म ग्रंथों में स्वयं श्री कृष्ण जी ने एकादशी व्रत का महत्व बताया है। ग्रंथों अनुसार एक राज्य में हर साल एकादशी के दिन राजा और प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। वे सब व्रत का पालन करते थे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। वहां से गुजर रहे राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने सुंदरी से अकेले बैठने का कारण पूछा। तब सुंदरी ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम अपने आप को बेसहारा न समझो, तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदरी ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी खाना बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने सभी बाजारों में बाकी दिनों की तरह अनाज बेचने का आदेश दिया और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह भोजन आपने नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार जो राजा की पहली रानी का बेटा था उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा के सामने धर्म संकट था। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को स्वीकार किया। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि विष्णु थे। उन्होंने राजा के धर्म के प्रति समर्पण और त्याग को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए और विष्णु जी ने राजा को बताया कि मैं तुम्हारे पूजा और भक्ति का परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम पास हुए। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लो। राजा की प्रार्थना को श्रीहरि ने स्वीकार की और राजा की मृत्यु के बाद राजा को बैंकुट लोक प्राप्त हुआ। इसीलिए हर हिंदू को एकादशी देवउठनी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना